सिंड्रेला। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ एक भव्य महल में रहती थी। महल तो चमकता था, लेकिन उसके दिन काम और आहों से भारी थे। सुबह से रात तक वो फर्श रगड़ती, खाना बनाती और कपड़े सीती थी। फिर भी उसकी कोमल मुस्कान घर को गर्माहट से भर देती थी। सौतेली माँ ने उसे चिमनी के पास धूल भरे अटारी में सोने को भेज दिया। उसके कपड़े राख से मैले हो गए और बहनें उसे राख वाली लड़की कहकर चिढ़ाती थीं। हर दिन वो थके हाथों से खाना बनाती, सफाई करती और सिलाई करती थी, पर उसके शांत दिल में छोटी छोटी सपनों की रोशनी अब भी जलती रही। एक सुबह राजा का संदेशवाहक उनके दरवाजे पर आया। उसने घोषणा की कि राज्य की हर युवती को एक भव्य नृत्य समारोह में आमंत्रित किया गया है। सिंड्रेला की आंखों में आशा की कोमल चमक झिलमिलाई, पर उसकी सौतेली माँ और बहनों ने हंसकर मुंह फेर लिया। उस रात बहनें रेशम, रिबन और गहनों से दमक रही थीं। क्या मैं भी चल सकती हूँ? सिंड्रेला ने धीमी आवाज में पूछा। क्रूर मुस्कान के साथ सौतेली माँ ने उसका पुराना गाउन फाड़ डाला। वे चली गईं और सिंड्रेला जमीन पर गिरकर रो पड़ी। जब आंसू गिरे, कमरे में एक नरम रोशनी फैल गई। एक दयालु परी प्रकट हुई और बोली, मत रो प्यारी बच्ची। उसकी छड़ी के एक इशारे से चांदी के धागे हवा में बुनने लगे। फटे कपड़े एक चमकदार गाउन में बदल गए और उसके पैरों में कांच के जूते तारे जैसे चमक उठे। उसकी आंखों के सामने कद्दू फूलकर सुनहरा रथ बन गया। चूहे सुंदर घोड़े बने और छिपकली एक सजे हुए सारथी में बदल गई। याद रखना, आधी रात को जादू समाप्त हो जाएगा, परी ने कोमल स्वर में कहा। धड़कते दिल के साथ सिंड्रेला महल की रोशनी की ओर चल पड़ी। संगीत, हंसी और मोमबत्तियों की रोशनी से भरे हाल में गूंज उठा। सिंड्रेला के प्रवेश करते ही सारा कक्ष विस्मय से शांत हो गया। राजकुमार ने झुककर चमकती आंखों से उसका हाथ थाम लिया। वे ऐसे नाचे मानो समय स्वयं ठहर गया हो। महल की बड़ी घड़ी ने 12 बार बजना शुरू किया। घबराई हुई सिंड्रेला सीढ़ियों से भागी। उसका गाउन चांदनी सा उड़ता रहा। रथ फिर से कद्दू बन गया और जादू रात में विलीन हो गया। सीढ़ियों पर एक कांच का जूता टूटे सितारे की तरह चमक रहा था। भोर होते ही राजकुमार ने सवारों को हर गांव और गली में भेजा। वे कांच का जूता लेकर हर युवती से उसे पहनने को कहते थे। कईयों ने कोशिश की, पर जूता खामोश रहा। फिर भी राजकुमार ने अपनी खोज नहीं छोड़ी। आखिरकार वे सिंड्रेला के घर पहुंचे। बहनों ने जोर जबरदस्ती की, पर जूता नहीं सधा। जब सिंड्रेला ने पैर रखा, जूता ऐसे फिट हुआ जैसे वो सुबह की रोशनी से बना हो। सबके सामने सच्चाई चमक उठी और सब हैरान रह गए। राजकुमार घुटनों के बल झुका। उसके चेहरे पर खुशी दमक रही थी। क्या तुम मेरे साथ महल चलोगी? उसने कोमल स्वर में पूछा। सिंड्रेला की आंखों में आंसू झिलमिलाए और उसने सिर हिलाकर हामी भरी। उसके लंबे दुख के बंधन धीरे धीरे खुल गए। उनकी शादी संगीत, रोशनी और हंसी से भरपूर थी। सिंड्रेला ने दयालु हृदय से अपनी सौतेली माँ और बहनों को क्षमा कर दिया। राजकुमार के साथ उसने बुद्धि और करुणा से राज्य चलाया और उसकी दया किसी मुकुट से भी अधिक चमकी।